नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक और मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए जीके जीएस के लिए। जैसे कि मैंने जीके जीएस से रिलेटेड जो कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो अपकमिंग आने वाला है या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है, उनमें जीके जीएस का एक रोल रहता ही है। और आप लोगों को मालूम होगा कि एमटीएस में खास करके ज़्यादा रोल है, क्योंकि एमटीएस में ये चीज़ है कि एमटीएस में आपको इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप लोग समझ लो 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। क्योंकि इन्हीं में अगर अच्छा खासा स्कोर आप लोग करते हो तो आप लोग एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे और जो जॉब है आप लोग पा लोगे। बट अगर इसमें आप लोग अच्छा स्कोर नहीं करते हो फिर बहुत बहुत के चांस ही नहीं है मतलब जॉब पाने की। तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड आप स्टेनो को भी तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो जीके जीएस के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आ जाता हूँ क्वेश्चन 1 पे। जी, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जो टीपू सुल्तान था कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो शासक था वो था मैसूर का। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में। ठीक है, 1789 में। ये देखो, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये सनबे नहीं है। ठीक है, ये मतलब इसमें क्या होते हैं, शुंगो है, शुंगो मिस टाइप हुआ है। शुंगो मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ, शुंगो। ठीक है, शुंगो के काल में किसका पुनरुद्वार हुआ था? तो वो हुआ था ब्राह्मणवाद का। ठीक है, आर्य समाज की शुरुआत किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो मगध का शासक था बिंबिसार। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था? तो रामचरित जो मानस था वो लिखा गया था तुलसीदास द्वारा। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। बौद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य की रचनाएं सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई है? बौद्ध साहित्यक की रचना। ठीक है, ये जो साहित्य है यहाँ पर ये हो जाएगा साहित्यक, यह के बाद क लगा लेना आप लोग। तो बौद्ध साहित्य की रचनाएं सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई? तो वो लिखी गई थी पाली। शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। इसका आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी और किन के बीच? जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया था, पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो वो थी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को जो पहला मुस्लिम शासक जो जीता था वो था बख्तियार खिलजी। ठीक है, पहले सहायक संधि कौन सी थी? यानी कि पहली जो सहायक संधि थी वो थी निजाम। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने खोले थे या फिर स्थापित किए थे? तो मुगल काल में सर्वप्रथम जिस शहर में अंग्रेजों ने कारखाने खोले थे वो था सूरत। ठीक है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में, यानी किसका शासनकाल था जब चीनी यात्री भारत में आया था वो भी पहली बार? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक है, पुरंदर पुरंदर दास को कहा जाता है। मुगल शासकों में से किसे, देखो किस नहीं, किसे, क्या क्या टाइप हो जा रहे हैं। मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स का मतलब जो मकानों का निर्माण बहुत सारा कराया था, बहुत सारे महलों का निर्माण कराया था, वो थे शाहजहां। शाहजहां ऐसा था जो कि बहुत सारे महलों का मतलब निर्माण करवाया था, तो उसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता था। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए। ये हर एक बच्चे के
जुबान पे होना चाहिए। सिख समुदाय के अंतिम जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। और ये जो भी क्वेश्चन मैं बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन लोगों का प्रिपरेशन आप लोग जरूर करना, नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए। उसमें से देखो, हर एक एग्जाम का मतलब ये नहीं कि 100 जितना बता रहा हूँ वही आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन का मतलब समझते हो, एमटीएस में एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछता है 25, उसका 3 से मल्टीप्लाई करो तो 75 यानी कि 150। इसमें कम से कम आप लोग का 135 140 आना चाहिए, तब आप लोगों को एमटीएस में जॉब मिल पाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना।